अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है। आप सबको पता है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान की जो मैक्रो इकनॉमिक्स है उसके हवाले से परेशान है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे व्हाट इफ़ पाक डिफ़ॉल्ट्स एंड इफेक्ट ऑन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो उस सूरत में उसके क्या असरात होते हैं और स्टॉक मार्केट पे उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट होता क्या है, इसको ज़रा हम समझते हैं। तो अगर आप देखें किसी भी कंट्री के बारे में, मुल्क के बारे में, तो वो अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल बारोवर से जो है उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं और इनके लिए एक ख़ास टाइम फ्रेम दिया होता है और उस टाइम फ्रेम में वो जो कर्ज है या उधार है वो वापस करना होता है, एक्सटर्नल डेट जिसे हम कहते हैं। तो अगर ये जो कंट्रीज़ हैं वो अगर अपने एक्सटर्नल डेट को, ऑब्लिगेशन को जब फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं तो उस सूरत में कंट्री जो है वो डिफ़ॉल्ट का अनाउंसमेंट कर देते हैं। दोस्तों इसके बारे में आप एक सादा सा मिसाल ले लीजिएगा कि मसलन आपसे कोई बंदा 1000 रुपया उधार ले लेता है और वो कहते हैं कि यार मैं एक महीने में 1000 रुपीज़ आपको वापस कर देता हूँ। अब एक महीना हो गया और उसके बाद वो बंदा कहते हैं कि यार मेरे पास जो कुछ है वो सारा ख़त्म हो गया, तो मेरे पास जो है 1000 रुपीज़ नहीं है आपको वापस करने के लिए। तो इसको हम एज ए डिफ़ॉल्ट के तौर पर तस्वर करेंगे। तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल है कि डिफ़ॉल्ट होता क्या है। तो सिनारियो में कुछ ऐसा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के पास जो रिज़र्व्स है और उसके जो ऑब्लिगेशन है, यानी उस इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को जो इसने वापस करने हैं डॉलर्स या फिर जो बॉन्ड्स किस मद में इन्होंने वापस करना है वो कितना है, वो हम आपके साथ देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल रिज़र्व की पाकिस्तान की इस वक्त जो मौजूद है वो 4.3 बिलियन डॉलर इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद है और बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना है कि ये जो 4.3 बिलियन डॉलर मौजूद है ये मैक्सिमम जो है ना 1 मंथ के लिए आपका जो इंपोर्ट है उसको कवर करने के लिए काफ़ी है। जबकि जो एक्सपर्ट का कहना है कि अमूमन जो है एक कंट्री के पास जो अच्छा रिज़र्व है वो कम से कम 3 मंथ की जो इंपोर्ट है उसको कवर करनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि डेट ऑब्लिगेशन 2024 के लिए पाकिस्तान का कितना है। तो अगर हम डेट ऑब्लिगेशन की बात करें तो 2024 में पाकिस्तान ने जो है एक्सटर्नल जो डेट पे करना है बॉन्ड्स की सूरत में IMF को, वर्ल्ड बैंक को, इस तरह चाइनीज़ को, तो ये सारे मिला के तकरीबन 27 बिलियन डॉलर का बन जाता है। तो आप खुद देख सकते हैं इस वक्त हमारा रिज़र्व कहाँ पे है और हमारे पास जो डेट ऑब्लिगेशन 2024 में कितना है। तो ये एक नाजुक सिनारियो है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा रिज़र्व है और जो हमारा डेट ऑब्लिगेशन है उसके दरमियान बहुत बड़ा डिफरेंस पाया जाता है। अब यहाँ पे आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इस वक्त जो है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट स्वैप है वो तकरीबन 6% है और ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उनका कहना है कि इस वक्त यानी राइट नाउ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता है। उसके पास चाइनीज़, UAE, सऊदी अरब और बाकी ममालिक से ये जो है लोन ले सकता है और अपने जो डेट ऑब्लिगेशन है उसको ये 2024 तक फुलफ़िल करने की अहलियत रखता है। तो फ़िलहाल एक्सपर्ट का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, इन केस अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई सिचुएशन आ जाता है तो उस सूरत में इसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एसेंशियल इंपोर्ट्स की, यानी अगर हमारे पास डॉलर बहुत कम है लेकिन उसके बावजूद हमें जो ज़रूरी इंपोर्ट्स है वो करना हमें ज़रूरी है। तो इसमें हमारे पास 44% पेट्रोलियम जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। एसेंशियल इंपोर्ट्स का जो टोटल परसेंटेज हमारे पास बन रहा है वो 44% हम पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं। इस तरह बात करें एग्रीकल्चर एंड अदर केमिकल्स की तो 25% हम इंपोर्ट करते हैं। इस तरह फूड आइटम 18% हम इंपोर्ट करते हैं, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर में जो है 13% हम इंपोर्ट करते हैं। ये बेसिकली दोस्तों एसेंशियल इंपोर्ट्स है जो कि पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है। अगर हम इफेक्ट की बात करें, इन केस अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उस सूरत में जो पेट्रोलियम, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास डॉलर की शॉर्टेज हो जाएगी। इसके नतीजे में बहुत सारे जो असरात है वो पाकिस्तान पे आ सकती है, उसको अभी हम थोड़ी देर बाद आपके साथ शेयर करेंगे।
तो दोस्तों इफेक्ट्स में अगर हम सबसे पहले बात करें वोलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी, तो पहला जो इफेक्ट है, असरात है डिफ़ॉल्ट का, तो वो है वो आपके कंट्री में वोलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी मौजूद होती है, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल बारोवर है वो आपको मज़ीद डॉलर देने से इनकार करते हैं। इसी तरह दूसरे पॉइंट की तरफ अगर हम बात करें तो लॉस ऑफ मार्केट एक्सेस, तो पाकिस्तान की जो मार्केट एक्सेस है वो भी कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप इस वक्त जो है ना वोलेटाइल और अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में होती है, तो इंटरनेशनल जो बारोवर है वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से आपके जो इम्पोर्ट्स हैं या एक्सपोर्ट है वो तकरीबन रुक जाती है। इसी तरह अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो हाइपर इन्फ्लेशन जो है ये इसका एक बहुत बड़ा असर है, असरात में से है। तो आपने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन चल रही है वो तकरीबन 48% चल रहा है। तो उस सूरत में यानी अगर मुल्क खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करता है तो हाइपर इन्फ्लेशन आ सकती है, जिस तरह श्रीलंका में हमने देखा। तो हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से जो आपका बाइंग पावर है वो बहुत ही कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। 4 पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, कि जब मुल्क डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उस सूरत में आपकी जो करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम हो जाती है। जिस तरह हमने श्रीलंका में देखा कि उनकी जो करेंसी है वो तकरीबन 300 प्लस तक पहुंच गया। इसी तरह पाकिस्तान खुदा न खास्ता अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो उस सूरत में जो करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं तो उनके ऊपर असरात पड़ जाती है और हमारी जो बाइंग पावर है आम पब्लिक की वो भी कम हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो सोशल अनरेस्ट, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों डिफ़ॉल्ट के केस में, कि जब कोई भी कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो उस सूरत में सोशल अनरेस्ट जो है वो शुरू हो जाते हैं। सोशल अनरेस्ट का मतलब ये है कि जब आपके पास इंपोर्ट आपका बैन हो जाता है, आपका पेट्रोलियम जो है इंपोर्ट होना बंद हो जाता है या बहुत कम इंपोर्ट होता है, तो उस सूरत में खाने पीने की चीज़ों की रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है और उसकी जो सप्लाई है वो बहुत रुक जाती है, बहुत कम हो जाती है या तकरीबन रुक जाती है, जबकि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह ऑयल जो है ना, कुकिंग ऑयल हो गया या इसी तरह पेट्रोलियम हो गया, उसकी भी डिमांड ज़्यादा हो जाती है जबकि सप्लाई बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक तरह का सोशल अनरेस्ट जो है कंट्री में आ जाते हैं, जिस तरह हमने श्रीलंका में देखा। तो डिफ़ॉल्ट की वजह से वहाँ पे सोशल अनरेस्ट की सिचुएशन आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो है बड़ा फैक्टर है डिफ़ॉल्ट के केस में किसी भी कंट्री के साथ। इसी तरह अगर हम बात करें, क्योंकि जो हमारा मेन टॉपिक है डिफ़ॉल्ट के केस में स्टॉक एक्सचेंज में क्या इफेक्ट होगा, इसको हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो अगर कोई भी कंट्री जब डिफ़ॉल्ट करता है तो उस केस में जो इन्वेस्टर है उनका कॉन्फिडेंस जो है वो शेक कर जाता है, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर जाता है, जिसकी वजह से वो अपने इन्वेस्टमेंट को निकालना शुरू कर देते हैं और जो शेयर प्राइस है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। इसी तरह तमाम जो शेयर्स हैं वो जब उसमें से इन्वेस्टर अपने एसेट्स को बेच के बाहर निकलना चाहते हैं तो उस सूरत में जो इंडेक्स है वो तकरीबन क्रैश कर जाता है, जिस तरह श्रीलंका के केस में हुआ है वो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इस केस में जो है इसका जो इंडेक्स है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट या मंदी आप देख सकते हैं, क्रैश जो है वो इंडेक्स हो सकता है। तो दोस्तों पोस्ट डिफ़ॉल्ट श्रीलंकन स्टॉक एक्सचेंज को हम आपके साथ शेयर करते हैं कि जब श्रीलंका जो है डिफ़ॉल्ट हुआ तो उस वक्त उसके स्टॉक एक्सचेंज पे क्या असरात पड़ा। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो श्रीलंकन जो स्टॉक एक्सचेंज है इंडेक्स ने लॉस किया है 6869 पॉइंट, यानी 6869 पॉइंट इसने लॉस किया। इसी तरह अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज इंडेक्स की तो -50% जो है इंडेक्स ने लॉस किया, जो कि बहुत बड़ा जो है क्रैश आप मान सकते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो 18 जनवरी 2022 से 27 अप्रैल तक ये जो लॉस हुआ है ये इसी बीच में हुआ है। और फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो पोस्ट डिफ़ॉल्ट के बाद, यानी डिफ़ॉल्ट के बाद जो इस वक्त इंडेक्स है उसने तकरीबन 2000 पॉइंट्स गेन किया है। तो यहाँ पे आप सिनारियो देख सकते हैं दोस्तों कि स्टॉक एक्सचेंज पे कितना इसका बड़ा असर हो सकता है अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -50% जो है वो इंडेक्स क्रैश किया श्रीलंका का। तो इस तरह अगर हम इसको रिलेट करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ तो इसमें आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो इंडेक्स है वो 41,000 पॉइंट्स पे मौजूद है। तो खुदा न वास्ता अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो उस सूरत में आप -50% से 80% तक जो है इंडेक्स में गिरावट आप देख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो शेयर्स हैं वो कहीं जाएंगे। जिस तरह बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि हमारे जो शेयर्स हैं उनके साथ क्या होगा, तो जो शेयर्स हैं वो आपके पास रहेंगे लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाएगी। इस तरह दोस्तों अगर हम बात करें श्रीलंका की जो पोस्ट डिफ़ॉल्ट है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2022 में जो इंडेक्स है वो यहाँ पे मौजूद था, यानी 13,593 पे मौजूद था। अब जब मुल्क की जो सिचुएशन है जब बहुत ख़राब हो गई तो जब डिफ़ॉल्ट के करीब रहा तो उस दौरान जो है इसने तकरीबन जो है इंडेक्स ने लॉस किया 6,869 पॉइंट्स इसने लॉस किया, जो कि अभी हमने आपके साथ शेयर किया
या -50% जो है इसके इंडेक्स में लॉस हुआ है। अगर हम इसको ये तो इसका नेगेटिव फैक्टर हो गया। अगर हम पॉजिटिव फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडेक्स क्रैश करने के बाद 6724 पे आने के बाद इस वक्त दोबारा जो है 9189 तक जो है ये पहुंचा हुआ है। 9179 तक इंडेक्स रिकवर कर चुका है, जिससे आपने अभी आपके साथ शेयर किया 2000 पॉइंट्स इंडेक्स ने रिकवर किया है। तो जब मार्केट क्रैश कर जाता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, तो यहाँ पे वो जो है बाइंग करना शुरू कर जाता है, क्योंकि जो मुल्क के हालात जो है आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। डेट जो रिस्ट्रक्चरिंग है उसके नतीजे में जो इकनॉमी है थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, लेकिन चलना शुरू कर देते हैं। तो आप यहाँ पे इंडेक्स में जो है यहाँ पे मूवमेंट आप देख सकते हैं श्रीलंका का, कि यहाँ पे डिफॉल्ट के बाद इसने 2000 पॉइंट्स अभी तक गेन किया हुआ है। तो यही जो सिनारियो हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। अगर खुदा न वास्ता अगर इंडेक्स क्रैश करता है तो उस सूरत पे आपने घबराना नहीं है, बल्कि वहाँ पे अगर आपके पास पैसे मौजूद हो और अगर आप बाई कर सकते हैं, बाई की पोजीशन में मौजूद हो, तो उस सूरत में आप इंडेक्स को लो पे यानी क्रैश के बाद बाय अगर आप करते हैं तो इंडेक्स ने लाजमी तौर पर जो है रिकवरी शुरू कर देनी है। तो दोस्तों ये था डिफ़ॉल्ट के हवाले से, और अगर कोई भी कंट्री डिफ़ॉल्ट करता है तो स्टॉक एक्सचेंज पे उसका क्या असर पड़ता है, और हमने आपके साथ शेयर किया कि अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करता है स्टॉक एक्सचेंज पे इस पे क्या असरात पड़ते हैं, वो हमने आपके साथ शेयर किया। तो यहाँ पे जो दोस्त हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हमारे शेयर के साथ क्या होगा, कि जब तक आपकी कंपनी मौजूद है, आपका जो शेयर्स है वो CDC अकाउंट में आपका शेयर रहता है, लेकिन उसकी जो शेयर प्राइस है वो बहुत ही कम हो सकती है। तो आपके लिए हमारी जो सजेशन है वो यही है कि अगर आपके पास होल्डिंग पावर नहीं है तो इस वक्त जो है आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आप गुरेज करें। अगर स्टॉक पे यानी जो पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमीज अगर थोड़ा सा बेहतर हो जाते हैं तो यहाँ से आप बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन करंट सिनारियो में आप सिर्फ उसी वक्त बाई कर सकते हैं अगर आप में होल्डिंग पावर बहुत ज़्यादा हो, और ऐसे जो आपके पास एसेट है या ऐसे आपके पास कैश मौजूद है जिनकी अभी फ़िलहाल आपको 2 साल या 4 साल या 5 साल आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 50%। और बाकी अगर कुछ सिचुएशन ऐसा आ जाता है जिसमें मार्केट क्रैश कर जाता है तो वहाँ पे आप मज़ीद 50% से बाइंग करके अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा। तो चैनल पर जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।